बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लास्ट हम क्लास में देख रहे थे रैंकिंग के हवाले से चीज़ें, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को हंट करना देख लिया, उसके बाद सोर्स करना देख लिया, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमने प्रोडक्ट को लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को चलाने के लिए। उसमें डिफरेंट मार्केटिंग बेसिकली ये स्ट्रेटेजी है और मार्केट स्ट्रेटेजी आप बिल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। आपका जितना बजट होता है उस हिसाब से आप मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप लाइव करते हैं प्रोडक्ट को, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि जैसे ही प्रोडक्ट लाइव होती है उसमें आपको 15 डेज का 15 टू 20 डेज अराउंड में अमेज़न कहता है कि मैं आपको एक लेवरेज देता हूँ इन दिनों में, और उसको मैं हनीमून पीरियड का नाम देता हूँ। उस पीरियड में आप जितनी ज़्यादा हो सके आप काम करें और उसमें आप चीज़ों को बूस्ट करें। मैं आपकी हेल्प इसलिए करूँगा, मैं इस तरह से करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी लिस्टिंग को प्रमोट करूँगा और बूस्ट लेकर आऊँगा। इसके लिए आप डिफरेंट मार्केटिंग स्टंट्स लेकर आते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो यूज़ करते हैं ताकि आप रैंक हों। अभी कल एक क्लाइंट, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको क्लाइंट मिला, वो कह उसकी जो पेज था वो 159th पेज पे था, उसकी जो प्रोडक्ट थी, और वहां से उसने आहिस्ता-आहिस्ता उसको रैंक करवाकर फर्स्ट पे लेकर आना था और वो चाहता था कि वो उसको सेल करना शुरू करे और उसकी अभी तक कोई सेल नहीं थी और इस बात को तकरीबन 6 टू 8 मंथ्स हो चुके हैं कि 8 मंथ से उसकी कोई सेल नहीं है, उसने प्रोडक्ट को लाइव किया हुआ है। तो उसमें ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें आप प्रमोशंस चलाते हैं या कूपन्स चलाते हैं। अब याद रखिएगा, प्रमोशंस में आपको छोटे-छोटे कूपन मिलते हैं जो आप एक्सटर्नली तौर पर वेबसाइट्स के ऊपर चलाते हैं। कूपन्स में जो आपको कूपन मिलता है, जो डिस्काउंट रेट मिलता है, वो आप अमेज़न पे ही चलाते हैं। ये थोड़ा-सा इन दोनों में डिफरेंस है। अब आया प्रमोशन के हवाले से। प्रमोशन में अगर आप देखें तो आपको परसेंटेज ऑफ की भी मिलती है प्रमोशन, फ्री शिपमेंट तो होता ही है, बाय वन गेट वन फ्री का भी ऑप्शन मिलती है। अब सेलर सेंट्रल अकाउंट इस तरह का दिखता है, मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है। इसमें एडवर्टीजमेंट में जाएं तो एडवर्टीजमेंट में सारे के सारे एडवर्टीजमेंट स्टंट होते हैं। उसके बाद आपने प्रमोशंस में आना है। जैसे ही प्रमोशन पे क्लिक करते हैं आप, आपके पास ये दो तरह की ऑप्शन आती है। नंबर वन, परसेंटेज ऑफ। नंबर टू, गेट वन बाय वन फ्री। अब क्योंकि मुझे तकरीबन तकरीबन अराउंड 2 साल के करीब हो चुके हैं इस फील्ड में एंटर होने में और एंटर होकर, और मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं, बहुत सारे पंगे लिए हैं। उस उन पंगों की बेस पे, उन स्ट्रेटजीज की बेस पे मैं आपको यही कहूंगा कि परसेंटेज ऑफ ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसकी मिसाल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है वो है $10 की। अब $10 में मैं अगर आपको कहता हूँ कि जी मैं $1 ऑफ करता हूँ, तो वो कस्टमर को इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगी, $1 नथिंग। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 10% ऑफ, तो उसको फौरन अट्रैक्ट करेगी। एक तरफ $1 है और एक तरफ 10% है, तो कस्टमर को हमेशा जो बड़ा फिगर है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। 10 का फिगर उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हालांकि 10% इज इक्वल टू $1, लेकिन फिर भी आपने उसको परसेंटेज ऑफ देनी है। परसेंटेज ऑफ पे वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्लाइंट। अब जिस तरह से हमने लास्ट टाइम कूपन का पढ़ा था, सेम इसी तरह से इसका भी यही है। जैसे उसके स्टेप थे सेम इसके भी वैसे ही स्टेप में, इसके भी वैसे ही स्टेप हैं। अब यहाँ पे ये है कि पहले जो स्टेप है उसमें सबका, चाहे वो आप कूपन चलाएं, चाहे प्रमोशंस चलाएं, चाहे आप पीपीसी रन करें, तकरीबन सबका ही सेम है। पहले में वो आपसे पूछता ही है कि आपका पहला आइटम क्या होगा,
कितने आइटम होंगे। आप उसको चाहें तो उसको पूरी की पूरी कैटलॉग को आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 को कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाय परचेज़िंग आ गया। अब यहाँ पे आप एग्ज़ैक्ट आइटम को सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है उसको आप क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे आप आते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भी आप कितने परसेंट ऑफ देना चाहती हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप कूपन्स चलाना चाहें, प्रमोशंस देना चाहें, पीपीसी रन करना चाहें, ये जितनी भी डील आप निकालें, उन डील्स निकालने से पहले आपको 2 चीज़ें बहुत, बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 कि आपका कुशन क्या है? आपका कितने परसेंट मार्जिन था? आप कितने परसेंट तक प्राइस को डिक्रीज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 36% है, प्राइस को मैं 10% 20% ऑफ करके भी 30% या फिर 25% तक आ जाता हूँ। अगर मैं 25% तक भी आ जाता हूँ, तो फिर भी कोई मज़ाइका नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैफ़िक लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेल करवा रहे हैं, आप रैंकिंग बढ़ा रहे हैं। चूँकि पहले जब आप लॉन्च करते हैं, उसमें पहली स्ट्रैटेजीज़ हमेशा आपको रैंक करना होती है। उसके बाद जाकर आप उसको जो है सेल की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन पहली स्ट्रैटेजी हमेशा रैंकिंग होती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपने ऑफ दिया, जितना भी आपका क्वेश्चन बनता है, नंबर 1। सेकंड थिंग इज़ दिस कि मैं अपने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, उस मार्केट में हमेशा याद रखिएगा कि कब-कब छुट्टियाँ आ रही हैं। अब मैं यूएसए में और यूके में ही काम करता हूँ ओनली, तो मैं मेरे पास पूरा का पूरा उनका कैलेंडर होता है कि उनकी हॉलिडेज़ कब-कब आ रही हैं, किस-किस चीज़ पर आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये स्टार्ट उनकी हॉलिडेज़ आने वाली हैं उसकी पेट सप्लाइज़ की। वो पेट्स की कुत्तों का दिन मनाया जाता है जी अमेरिका में। वो जब डॉग्स के फेस्टिवल्स होते हैं, तो उधर छुट्टियाँ होती हैं और उस टाइम पर डॉग से रिलेटेड बाइंग परचेज़िंग भी ज़्यादा होती है और डॉग से रिलेटेड डॉग और एंड कैट से रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा परचेज़ होती हैं। अब मुझे पता है कि इन दिनों में ये फेस्टिवल इस स्टेट पर है, इन दिनों में इस स्टेट पर है, वो सारा का सारा मैंने निकाला हुआ है। अब उस लिहाज से मुझे बूस्ट देने के लिए उन डेट्स पे मैंने यहाँ पे फीड कर देता हूँ, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, नीचे अगर आप आ जाते हैं तो परचेज़ आइटम में उसने डिटेल लिखी है, वो कहता है कि यार एक ही आपने परचेज़ किया, देखिएगा ज़रा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कि अगर आप 1 परचेज़ करते हैं तो फिर डिस्काउंट देना है या 2 परचेज़ करते हैं फिर डिस्काउंट देना है। मैं कहता हूँ यार जिसने एक भी परचेज़ किया उसको भी आप 50% डिस्काउंट दे दें। नेक्स्ट स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में शेड्यूलिंग। अब मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सी छुट्टियाँ आने वाली हैं और छुट्टियों में हमेशा याद रखिएगा जहाँ तक इनका ताल्लुक है, गोरों का ताल्लुक है, चाहे वो यूके के हो, यूएस में हो, उनका ये माइंडसेट है कि वो परचेज़िंग हमेशा सैटरडे, संडे को ज़्यादा करते हैं या फिर छुट्टियों में ज़्यादा करते हैं। तो आपने उन दिनों में उनके मुल्क के टाइम के हिसाब से आपने उसको अपनी जो प्रमोशन है वो रन कर देनी है। तो यहाँ पे एंडिंग डेट दी, स्टार्टिंग डेट दी। अब डिस्क्रिप्शन में हमेशा से आपने नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले से ही पूरे साल के कूपन बना दिए हैं। मैंने एक ही दफ़ा बैठा, सारा मेरे सामने कैलेंडर था, कैलेंडर के हिसाब से मैंने कूपन दर-दर-दर मैंने कूपन बना दिए। कूपन बनाने के बाद मैं रिलैक्स हूँ कि भाई मैंने ऑलरेडी अपना काम सारा कर दिया, कूपन्स क्रिएट कर दिए। तो अब कूपन्स जब क्रिएट कर दिए, सारे मामलात हो गए, तो उनका जब रिजल्ट आएगा या फिर उन कूपन्स को कोई इस्तेमाल करेगा, तो मुझे पता तो चले कि कौन से कूपन, कौन सी कैटेगरी का कूपन इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें मैंने हमेशा उसका नाम रख देना है कि मुझे पता हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगस्त के निकाली थी ऑफर्स, तो अगस्त की ऑफर्स जो है उसकी रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या हुआ था, कैसा अच्छा क्या नाम है सेल हुई थी और अगर सेल नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? अगर कम हुई है तो क्यों हुई है? क्या डेट्स में मसला था? क्या परसेंटेज में मसला था? क्या कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ गया? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो मेरे से भी सस्ती बेच रहा है, तो ऐसा क्या है जो मेरी इतनी सेल नहीं हो सकी? तो उसके लिए आपने उसका नाम लाज़मी लिखना है। अब नीचे थर्ड स्टेप में आ गए, आपको याद होगा कि हमने ड्रॉप शिपर्स के हवाले से बात की थी, जब हम कूपन्स क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे भी हम यही बात करने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है कि सिंगल यूज़ या ग्रुप यूज़।
अगर आप कहते हो सिंगल यूज तो आपके पास ढेर सारे कूपन आ जाते हैं जो कि एक दफा इस्तेमाल होंगे। अगर आप करते हो ग्रुप यूज तो आपके पास एक ही कोड आता है जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उन डेट्स के अंदर। तो अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली आप सिंगल यूज भी कर सकते हैं और ग्रुप यूज भी कर सकते हैं। अगर सिंगल यूज इसलिए भी करते हैं कि आपके आपके फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स के बहुत सारे वहाँ पे जो हैं वो जो फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, दोस्त रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये सिंगल यूज़ करके कूपन्स रेट करके मैसेज बनाकर उनको भेजते हैं, वो अब आप अपनी फैमिलीज़ में उसको वन बाय वन भेज देते हैं। ग्रुप यूज़ में होता है कि एक ही कोड मिलता है, वो कोड आप अच्छा-सा मैसेज बनाकर तो आप मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि आप फ़ेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, आप उनमें शेयर कर देते हैं, ताकि वहाँ से लिंक कॉपी करके तो आपकी ट्रैफ़िक भी आए और वहाँ से सेल भी जनरेट हो। ऑब्वियसली अगर आप पेट सप्लायर्स के ग्रुप जो हैं, जो यूएस के पेट सप्लायर्स के ग्रुप हैं, वहाँ पे आप अपनी पेट के अच्छा-सा मैसेज बनाकर अ, अपनी जो डिटेल्स हैं थोड़ी-सी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स बनाकर नीचे यूआरएल। अच्छा, यूआरएल हमेशा आपने शॉर्टनर यूज़ करना है यूआरएल का। कभी भी पूरा कंप्लीट यूआरएल यूज़ नहीं करना। क्योंकि एक यूआरएल के बैक एंड पर उसकी डेट, टाइम हर चीज़ मेंशन होती है। अगर आप वही आगे यूज़ करेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि ये यूआरएल कॉपी पेस्ट है। तो आपके ऊपर हिट आती है। आपने हमेशा शॉर्टनर यूज़ करना है और वो शॉर्टनर जो है उसको मैसेज बनाकर आगे भेज देना है ग्रुप के अंदर। तो ये आपका ग्रुप का बन जाएगा और जो भी कोई परचेज़ करेगा उस मैसेज में से तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट। अब यहाँ पे एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, वो सारा चीज़ें आपको दिखा देते हैं क्योंकि वो आपसे फिर भी पूछता है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक दफ़ा देख लें। आप कहते हैं ठीक है, इतने परसेंटेज ऑफ ही देना है, इतने से इतनी डेट तक देना है और ये होना है। मैं कहता हूँ फाइन इनफ। यहाँ पे मैंने उसको सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद नीचे ये ऑप्शन आती है व्यू की और यहाँ पे ऑल करके जाएँ तो यहाँ पे आप उसको बताते हो कि भाई क्वांटिटी कितनी। फॉर एग्जांपल मैंने उस डेट्स में के अंदर मैंने डेट्स तो उसको बता दी लेकिन क्वांटिटी मैंने नहीं बताई, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी लास्ट में लिखनी है कि इतनी क्वांटिटी के कूपन्स चाहिए। क्वांटिटी कूपन्स निकाले और यहाँ पे इस तरह के कूपन्स जनरेट होते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके आप इन कूपन्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। अब कूपन्स का थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ। अब चीज़ों को आपने मिक्स अप मत कीजिएगा। जस्ट अ सेकंड। अब ये ग्रुप है, आप जस्ट चेक कीजिएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ़ एक मैसेज बना है, ऊपर बताया गया कि ये ऐसे है, यहाँ पे मैंने उसका छोटा-सा लिंक लगा दिया और इसी के नीचे आप कूपन का भी लिंक लगा सकते हैं कि यूज़ दिस कूपन एंड गेट 20% ऑफ। तो हर बंदा ट्रैक करता है। अब मैंने यहाँ पे जो ये लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं ताकि यहाँ से ट्रैफिक सिर्फ जनरेट हो। ये ट्रैफिक ओरिएंटेड जो है, अब ये देखिएगा ज़रा, अब ये मैंने बहुत बेचे हैं। अब क्या हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैफ़िक जनरेट करने के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि यहाँ पे ये करके नीचे मैंने वीडियो लगा दी और यहाँ पे मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिया। यहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने ये अच्छा-सा मैसेज बनाया, ये मैसेज देख रहे हैं आप? मैसेज बनाया, बनाकर यहाँ पे मैंने उसको ग्रुप को लिंक दे दिया। अब ये देखिए मैंने पूरा यूआरएल कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने उसके शॉर्टनर यूज़ किया है। अब जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो मेरे उस पेज पे चला जाएगा जहाँ पे ये मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट मार्केट स्टंट्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने पेज को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी-सी बात मैं आपको ऐड करना चाहूँ वो ये है कि ये जितने भी मार्केट स्टंट्स हैं, इसको आप डिवाइड करते हैं 3 पोर्शन के अंदर। पहले पोर्शन में आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, ट्रैफिक कहीं से भी आए, नो इश्यू। आप वो ट्रैफिक जनरेट करते हैं ताकि आप अमेज़न के एल्गोरिदम को ये बता सकें कि भाई स्टोर चल रहा है, लोग आ रहे हैं और आप इसको मेंटेन रखें उसके ऊपर और फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं। नंबर 1। सेकंड थिंग इज़ दिस सेकंड थिंग इज़ दिस कि अकाउंट में ट्रैफिक मेंटेन होगी, ट्रैफिक मेंटेन होने के बाद आपने दूसरे एंड पर क्या किया कि आपने रिव्यूज़ गिवअवेज़ दिए। गिवअवेज़ दिए
ताकि आप रिव्यूज को क्रिएट कर सकें। रिव्यूज क्रिएट हुए तो फिर आपकी एक लिस्टिंग जो है वो एक स्ट्रेंथन पोजीशन पे आती है। ओके, एक और चीज, अब यहाँ पे ये कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 यूनिट्स मंगवा लिए। अब आपने स्ट्रेटेजी पूरी बिल्ड करनी है कि 1000 यूनिट्स मंगवाने हैं, तो मैंने 2 महीने के अंदर इसको कैसे खत्म करना है, उनमें से कितने गिवअवेज होंगे, कितनी ऑर्गेनिक सेल्स होंगी और क्या मेरी सेल वेलोसिटी होगी, और उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी बनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक दिन में 200 यूनिट मेरा सेल हो जाएगा, महीने में 600 यूनिट मेरा सेल हो जाएगा, और 600 यूनिट तो सिर्फ और सिर्फ गिवअवेज होंगे, बाकी मेरा पूरी कोशिश होगी कि पीपीसी भी रन करके 400 यूनिट सेल कर दूं। तो इसका मतलब तकरीबन कम और बेश 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन के अंदर मेरे ये सारे यूनिट्स सोल आउट हो जाएंगे और मैं रैंक कर चुका हूँगा। और इसके साथ पीपीसी भी रन होगी, और इन केस अगर कोई हेल्थ का इशू आया तो मैं उसको भी डील कर लूंगा। अब अकाउंट हेल्थ का जहां तक मामला है, वो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, वो आपने बहुत ख्याल रखना है इन चीजों का। अकाउंट की जो हेल्थ है वो कई चीजों पे मुनहसर होती है। नंबर वन, जो मेन चीज है उसमें आता है कि फॉर आपने कितने यूनिट्स मंगवा कर अमेजोन पे रखे हुए हैं और कितने यूनिट सेल ही नहीं हुए, और वो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, बहुत देर तक पड़े हुए हैं, और वो सेल आपसे नहीं हो पा रहे। तो अमेजोन देखता है कि भाई ये तो फर्क है, इसकी तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डी रैंक कर देगा। नंबर वन। सेकेंड थिंग, आपके ऊपर हिट होगी, अकाउंट की हेल्थ के ऊपर हिट होगी। अकाउंट की हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता वो कम करने लग जाएगा कि ये एक अच्छा सेलर नहीं है, इससे तो स्टॉक ही नहीं इसका संभाला जा रहा। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर रिबटल आता है और क्लाइंट क्लेम करता है कि भाई आपने जो चीज भेजी थी वो टूटी हुई चीज थी, उसमें कोई डिफेक्ट था, उसमें कोई फॉल्ट था, उसमें भी आपका जो अकाउंट का हेल्थ है वो कम होने लग जाती है। अब जैसे ही क्लाइंट कहता है कि जी हाँ, चेंज ऑफ माइंड, आपको जैसे पता है कि ए टू जेड उसको जो है वो इंश्योरेंस पे ली हुई है, अमेजोन उसको 30 डेज तक जो है सपोर्ट करता है कि अगर 30 डेज के अंदर कोई भी किसी किस्म का मसला होता है, या फिर इवन कि आपका चेंज ऑफ माइंड भी होता है, तो फिर भी आपने क्या नाम है, आप वापस कर सकते हैं। एंड यू आर लायबल, जो अकाउंट होल्डर होता है वो लायबल है उसकी वो चीज रिसीव करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन ये पैदा हुई कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि जी चीज टूटी हुई है, चीज डिफेक्टेड है। अब आपको पता चल गया कि यार अगर मैं इसको कैटर नहीं करूंगा, इसकी क्यूरी कैटर नहीं करूंगा, तो दो चीजों की हिट आएगी, और वो बहुत बुरी हिट, बल्कि तीन चीजों की हिट आएगी। पहली हिट ये आएगी कि उसने मेरा बैड कमेंट लिखना है, रेटिंग मुझे गंदी सी दे देनी है, और मेरी पूरी लिस्टिंग बैठ जानी है, क्योंकि उसमें हो सकता है पिक्चर लेगा तो वो अपलोड कर दे, पिक्चर लेकर मेरे अकाउंट के नीचे हेल्थ में, सॉरी नीचे रिव्यू में डाल दे, तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली जहाँ पे मेरी 50 सेल हो रही थी वहां पे मेरी 10 सेलें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर बंदा नीचे रिव्यू में देखता है, जैसे रिव्यू में देखा उसका रिव्यू सबसे पहला है कि उसने पिक्चर निकाल के दिया कि डिफेक्टेड पीस है। तो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज गोरा भी नहीं करता। उसको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि भाई डिफेक्टेड पीस है, इसने चाइना से मंगवाया है, तो इसका क्वालिटी बहुत गंदी होगी, वो नहीं परचेज करते। तो आपने उस टाइम पे क्या करना है कि आपने स्ट्रेट अवे उससे बात करनी है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई रियली अपोलोजाइज। उसको आप जो है वो कंपनसेट करें, आई कंपनसेट यू, आई विल गिव यू 30% ऑफ और 50% ऑफ, जस्ट टेक इट, आई विल रिफंड यू 50% अमाउंट बैक। तो यहाँ पे उसको अच्छा लगता है कि आपने उससे अपोलोजाइज की, आपने एक प्रोफेशनल वे से उसको कैटर किया। चाहे आपको पता है कि चीज आपकी सही है, चाहे आपको ये पता है कि पीस भी ठीक था, चाहे आपको ये भी पता है कि यार इसका चेंज ऑफ माइंड है, नो इशू एट ऑल। ये एक ये जो चीजें होती हैं, ये कारोबार का हिस्सा है, चीजें वापस आ जाती हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। अब आपको ये भी पता है कि वो वापस भेजेगा तो उसका फिर वो पैसे भी क्लेम होंगे, और उसके बाद पैसे भी क्लेम होंगे, और उसके बाद इशू ये भी होगा कि फिर आप उसको कहाँ पे रखेंगे, फिर आप उसको दोबारा से कहाँ भेजेंगे, या फिर चाइना में वापस भिजवाएंगे, या फिर वहां पे किसी को देंगे। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप उससे चीज वापस नहीं मंगवाते जितने की
चीज नहीं होती उतने की, आपको वापस आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाती है। तो इस केस में आप उसको 10% ऑफ, 50% ऑफ, इवन 100% ऑफ देकर उसको उसके पैसे वापस लौटा दें, नो इशू। हम जितने गिववेज भी तो देते ही हैं ना, ये सबने गिव वे दे दिया, कोई मसला नहीं।